हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है, और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन फेमिनाइन कैसे जाने कि फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है। आज मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है खुद को हील करना। डीएम जब अपनी डीएफ को छोड़कर जाते हैं तो उसे बहुत से घाव देकर जाते हैं, और ये डीएफ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, जहाँ से बहुत सी डीएफ अपने आप को निकाल नहीं पाती, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहकर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको वहाँ से बाहर निकलना है तो सबसे पहले खुद को हील करना होगा, अपने हार्ट चक्र को, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रकृति के निकट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ समय बिताएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, शांत रहें, सारी बातों को स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ होता है वो डिवाइन प्लान से होता है। जो चला गया उसको उनकी बातों के लिए माफ़ करें, क्योंकि जब आप उन्हें माफ़ करते हैं तो उन तमाम नकारात्मक भाव से बाहर निकल आते हैं, और उस वक्त आप स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। और जिस दिन आपका हार्ट चक्र हील हो गया उस दिन आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि आप अपने डीएम को याद करके घंटों घंटों रोया करते थे, लेकिन अब आप उस दर्द को महसूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को हील कर चुके तो वो दर्द होगा ही नहीं। तो यही सबसे बड़ा साइन है कि आपने अपने आप को हील कर लिया, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना। एक ऐसा समय था जब आप अपने डीएम के पीछे भागते थे और वो किसी और के पीछे। आप लगातार हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब आप अपनी ओर मुड़ते हैं, खुद पर काम करने का निश्चय करते हैं। ऐसे में आप चेजिंग की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको कॉल करे ना करे, मैसेज करे ना करे। अब आप उनका वेट भी नहीं करते। ऐसे में आप अपनी एनर्जी को बचा पाते हैं, उसे सेव कर पाते हैं। इसके द्वारा ही आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप अपनी जर्नी में एक फाइनल स्टेज में आ पहुँचे हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रिगर नहीं होते। एक ऐसा समय था जब छोटी सी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी, दुखी कर देती थी, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और, उसके द्वारा आप परेशान हो जाते थे। लेकिन जब आप अपने आप को हील कर चुके, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे। ये कहे कि लोग आपको परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। खासकर फुल मून, न्यू मून पोर्टल पर जब आप अनबैलेंस हो जाते थे, बवाल हो जाते थे, लोगों के साथ विवाद या झगड़े हो जाते थे, आपके वो सारे इश्यूज बाहर निकल आते थे जो अभी भी अनहील्ड है। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं और उन तमाम इश्यूज़ पर काम करते हैं, उसे हील करते हैं, वो एक एक करके हील होने शुरू हो जाते हैं, तो आप बैलेंस होने लगते हैं। ऐसे में आप ट्रिगर नहीं होते। और इसका सबसे बड़ा संकेत ये है कि फुल मून, न्यू मून पोर्टल निकल जाएगा, लेकिन आप ट्रिगर नहीं होंगे। तो ये संकेत बताता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट है डिटैचमेंट में रहना। इस जर्नी में जब तक आप अटैचमेंट में हैं तब तक आप दुखी हैं, दर्द में हैं, क्योंकि वो इच्छा, वो तीव्र इच्छा, वो लालसा, वो चाह जो आपको आपके डीएम के पीछे भगाती है, और इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा रन करता है, क्योंकि अटैचमेंट एक मोह है।
जिसकी वजह से आप उसकी ओर भागते हैं और इसकी वजह से आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है। लेकिन जब आप डिटैचमेंट में आते हैं तो उस वक्त आप अपनी एनर्जी को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। अब ऐसे में आपने अपनी एनर्जी को बचाना सीख लिया, आप न्यूट्रल हो गए। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि डीएम आपसे बात करता है या नहीं, वो आपसे मिलता है या नहीं, क्योंकि जब आप समभाव होते हैं तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी बात का। चाहे लोग आपको परेशान करने की कोशिश भी करें तो भी आप परेशान नहीं होंगे। तो ये जर्नी आपको डिटैचमेंट भी सिखाती है, क्योंकि अटैचमेंट एक मोह है और उसकी वजह से दुख है, लेकिन डिटैचमेंट अपने आप को मुक्त करना है, जहाँ से आप स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। 5th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। जिस प्रकार अगर आपने ये देखा होगा कि आपके डीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझते हैं, कैसे निभाते हैं, ये डीएम एनर्जी की सबसे बड़ी विशेषता है। तो जब आप खुद पर काम करते हैं, आपकी डीएम एनर्जी, शिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो उस वक्त आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं। आपके अंदर एक प्रश्न आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आई हूँ। क्योंकि आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम हैं और आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिवाइन के लिए, मदर अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उसे आपको समझना होगा। लेकिन प्रारंभ में यही होता है कि हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, अपने डीएम के बारे में सोचते हैं, और यही हमारे विचारों की संकीर्णता है। पर जब हमारे विचार व्यापक होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दायरे में सोच पाते हैं, तो हम ये सोच पाते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए क्या करें। जिस फैमिली ने हमारा पालन पोषण किया, हमको इतना मजबूत बनाया, यहाँ तक हमको पहुँचाया, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अब हम उनको सुख दें, खुशी दें, उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखें। हम समाज के बारे में विचार करते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए क्या करें, प्रकृति के लिए क्या करें, जीव जंतुओं के लिए, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए क्या करें। ये विचार, ये सोच, ये व्यापकता है। और जितना ज़्यादा व्यापक सोच होगी उतना ही ज़्यादा महान आपका जीवन होगा। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि आखिर आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। आपका ट्विन भी आपको यही समझाने और बताने के लिए आता है कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन हम प्रारंभ में अपने डीएम की ओर ही देखते रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी, उस दिन आप ये प्रश्न खुद से करेंगे। 6 पॉइंट है अपने कैरियर और सोल पर्पस पर काम करना। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया, खुद के लिए, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए, तो फिर आप अपने कैरियर पर काम करना शुरू करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना है, मुझे अपने हुनर पर काम करना है, मुझे अपना एक मुकाम बनाना है, मुझे किसी कंपनी में काम करना है, मुझे अपने बिजनेस पर काम करना है, या मुझे स्पिरिचुअल लाइन में जाना है। ये सारी बातें आप सोचेंगे, विचारेंगे। ऐसा करके आप अपना एक कैरियर बनाते हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जर्नी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। जब आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तब आप मनी अर्न करेंगे। ये भी एक एनर्जी है। तो इसके द्वारा आप अपनी भी ज़रूरत पूरा करते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने कैरियर पर विचार करें, अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी राइज होती जाती है, आपकी आत्मा जागृत होती जाती है और एक दिन वो अपने सोल पर्पस से जुड़ जाती है। इसीलिए बहुत से लोग अपने सोल पर्पस पर काम करते हैं। अगर ऐसा है तो समझिए कि आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं। 7th पॉइंट है कंप्लीट फील करना।
जब आप खुद पर काम करते हैं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होता है, तो धीरे धीरे करके वो अधूरापन दूर होने लगता है, वो दर्द खत्म होने लगता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, आप अपने कैरियर पर, अपने सोल पर्पस पर काम करने लगते हैं। ऐसे में आप अपने ही भीतर डिवाइन की प्रेजेंस को, उस पीस को महसूस करने लगेंगे। वो एक ऐसा समय है जब आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप बाहर की ओर नहीं देखेंगे या नहीं भागेंगे, क्योंकि अब आपको किसी का भी इंतजार नहीं है। अपने डीएम को आपने अपने ही अंदर पा लिया है। पहले आपको जो अधूरापन महसूस होता था, वो अधूरापन अब खत्म हो चुका है। अब आप सिंगल तो हैं, लेकिन अपने भीतर कंप्लीट है। और यही इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग है, शिव शक्ति का मेल है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्रिएशन करते हैं, सृजन करते हैं और लोगों को, मदर अर्थ को सर्व करते हैं। 8th पॉइंट है अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव सीखना। ये जर्नी अनकंडीशनल लव सिखाती है। ये दिव्य प्रेम की यात्रा है जिसमें हम जब प्रारंभ में होते हैं तो हमको यही लगता है कि हमने तो अपने डीएम से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने हमारे प्यार को समझा क्यों नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, अनुभव को हासिल करोगे, उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप अपने डीएम के पीछे भागते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, वो एक मजबूरी थी। यानी कि आप उनके प्यार के लिए इतने मजबूर हो गए थे कि आप उन पर निर्भर हो चुके थे, आप उनके बिना रह नहीं सकते थे। प्यार आपको कभी भी कमजोर नहीं बनाता, वो आपको मजबूत बनाता है। इसीलिए ये जर्नी आपको अनकंडीशनल लव को सिखाती है। तो जब आप उस अंतिम पड़ाव पर होंगे तो आप ये जानेंगे कि अब आप कंप्लीट है। अब आप अपने डीएम के पीछे नहीं भागते, आप उनके लिए नहीं रोते, अब आप उन पर निर्भर नहीं हैं। पहले आपने उन्हें अपनी खुशी का आधार बना लिया था, आप उनके बिना खुशी नहीं रह सकते थे। लेकिन अब आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने हेल्थ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप स्ट्रांग बन चुके हैं, आपने अपनी मजबूती को जान लिया है। और इसीलिए ये जर्नी आपको अनकंडीशनल लव सिखाती है कि जब हम प्यार के बदले में प्यार चाहते हैं या आदान प्रदान, ये सच्चा प्यार नहीं होता। सच्चा प्यार या निस्वार्थ भाव वही होता है जब आपने दे दिया पर सामने वाले से कोई मांग नहीं की। अगर मांग है तो इसका मतलब कि वो प्यार नहीं है। तो इसीलिए हमारा डीएम हमें डिवाइन के प्यार से जोड़ता है। आप उस सच्चे प्यार को तभी समझ पाओगे जब आप डिवाइन के प्यार को समझ पाओगे कि उनका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। इसीलिए ये जर्नी आपको अनकंडीशनल लव सिखाती है, क्योंकि आप भागते तो डीएम के पीछे हैं लेकिन पहुंच जाते हैं डिवाइन के पास। 9th पॉइंट है अपनी एनर्जी खुद चेक करना। जब आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो अपनी एनर्जी चेक करना खुद ही सीख जाएंगे। यानी कि आपके भीतर क्या घट रहा है, आप कब बैलेंस है, कब अनबैलेंस होते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। जब आप अपनी जर्नी के प्रारंभिक स्तर पर होते हैं और अपने डीएम के पीछे भाग रहे होते हैं तो आप उनकी एनर्जी चेक करवाते हैं कि मेरे डीएम की एनर्जी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि जब आपका डीएम ही आपके अंदर है तो आप उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं। जब आप जागृत हो जाते हैं, जब आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो उस वक्त आप अपनी एनर्जी को खुद देख पाते हैं, खुद समझ पाते हैं और उसे बैलेंस भी कर पाते हैं। डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों आपके भीतर है। अब आपको वो कला आनी चाहिए जिससे आप उसे चेक कर सके। तो ये तो तभी होता है जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, जब आप में अवेयरनेस आता है,
जब आप अवेकन होते हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके जीवन में क्या हो रहा है। लोगों को देखकर उनके विचार आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ पाएगा कि कब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और किसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है। ये डीएम एनर्जी है। ये तभी होता है जब आप डीएम एनर्जी यानी कि शिव एनर्जी को अपने आप में पाएं, जब शिव एनर्जी एक्टिवेट होए, क्योंकि आपकी डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो सब कुछ जानती है। इसीलिए जब आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो आप अपने भीतर घटित होने वाली सारी बातों को समझ जाएंगे। 10th पॉइंट है, डिवाइन को याद करके आंखों में आंसू आना। जब आप पूरी तरह से अवेकन हो चुके, आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके, तो एक ऐसी स्थिति होगी जब आप ध्यान में, मेडिटेशन में, प्रार्थना में जब डिवाइन के सम्मुख जाएंगे तो आप रो पड़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये खुशी के हैं। डिवाइन के स्पर्श से, डिवाइन के संपर्क से आप भाव विभोर हो जाते और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते। दुख के आंसू वो होते हैं जब आप अपने डीएम को याद करके रोते थे, लेकिन जब आप ये अपने जर्नी के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो अपने डीएम को याद करके कभी रोएंगे नहीं, कभी आंसू नहीं बहाएंगे। अब आप कंप्लीट हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, अपने सोल पर्पस को जान चुके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके हैं। ऐसे में जब आपके अंदर एक पीस है, डिवाइन की प्रेजेंस है, एक आंतरिक शांति है, तो आप डिवाइन को हमेशा अपने अंदर महसूस करेंगे, उनकी बताई हुई बातों को जान पाएंगे और उनके निर्देशानुसार आप चल पाएंगे। 11th पॉइंट है, धन्यवादित रहना। प्रियो, जब आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो आप सब कुछ जान चुके होंगे, आप सत्य से अवगत होंगे, आप इस जर्नी को भी पहचान चुके होंगे, अपने ट्विन के साथ अपने सोल कनेक्शन को भी जान चुके होंगे और अपने सोल पर्पस को भी। ऐसे में आप पूरी तरह से शांत होंगे। अब आपके अंदर कोई अधूरापन नहीं है। आप अपनी जिंदगी का हर पल, हर घड़ी एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं और दूसरों को खुशियां बांट रहे हैं। ऐसे में आप हमेशा धन्यवादित रहेंगे। हर बात के लिए आप डिवाइन को धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी को धन्यवादित मानते हैं। जो जर्नी आपको मिली है उसको धन्य कहते हैं। एक ऐसा समय था जब आप अपनी ही जर्नी के विषय में कहते थे कि मुझे ये जर्नी क्यों मिली, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी को भी धन्यवाद करेंगे और इस जर्नी को भी धन्यवाद करेंगे। तो एक ऐसा समय जब आप सिर्फ धन्यवाद करें, आपके अंदर खुशी है, आनंद है, मगनता है और आप दूसरों को खुशियां बांट रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो प्रियो, ये है 11 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि आप अपनी जर्नी के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और आपकी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुई।